आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए गए रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लेके आया हूँ बीकॉम सेम 5 के CBCS यानी कि CDOE का रिजल्ट्स। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जो बीकॉम सेम 5 के बच्चे हैं, ठीक है, जो CDOE में है, ठीक है, वो बच्चे बेसिकली वेट कर रहे थे अपने एग्जामिनेशन रिजल्ट्स के यानी कि रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स के लिए। तो मैं बता दूं कि जो बच्चे जिन्होंने फॉर्म 31 दिसंबर को फिल किया था उनके रिजल्ट्स यहाँ पे आ गए, या उसके एक दो दिन बाद जो रिजल्ट्स फिल किए थे उनके से भी यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 32 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड नेक्स्ट थिंग बता दूं कि जो आपके रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स है, ठीक है, उसके लिए पहले आपको रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करना होता है, रीचेकिंग फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि वो अभी भी चालू है। यानी कि आपका जो प्रोग्राम कोड है वो है, आपको पहले मैं बता दूं, आपका जो प्रोग्राम कोड है वो है 2C0015, राइट। तो ये आपका प्रोग्राम कोड है, आपको प्रोग्राम कोड याद रखना है क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि जो 31 या उसके बाद जो बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था उनके रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर करिए, यानी कि 32 रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर है। और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे रिवैल्यूएशन केसेस के, तो ये अभी भी रिजल्ट्स आपका ओपन है, यानी कि ये लास्ट जो डेट है इसका वो है आपका 2 Feb, सॉरी 12 Feb। तो 12 Feb तक आपको फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि अगर आज से देखा जाए तो 3 दिन का आपके पास टाइम है आपको रिवैल्यूएशन फॉर्म फिलअप करने का। अगर इसकी 12 Feb तक आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हो तो उसके बाद आप रीचेकिंग में फॉर्म नहीं डाल सकते हो। तो उसके बाद आपको ATKT का फॉर्म फिल करना होगा और ATKT का एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये जो ATKT के एग्जाम है या ATKT के जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे? तो जो आपका ATKT का फॉर्म है ये आ जाएगा आपके लास्ट ऑफ फेब पे, और या तो मार्च मिड तक आपके ATKT के फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ATKT के फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। अगर जिन बच्चों ने रीचेकिंग का फॉर्म फिलअप नहीं किया है या रीचेकिंग का फॉर्म फिलअप किया है लेकिन उनके जो मार्क्स थे वो उतने क्राइटेरियाज पे नहीं आए, यानी कि वो पास नहीं हो पाए, तो उनको ATKT के फॉर्म फिलअप यहाँ पे करने पड़ेंगे। यानी कि 3 दिन का टाइम है आपके पास, ओपन है फॉर्म, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं अभी अपने रिजल्ट्स पे, रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक कैसे करना है, आपको अपने मोबाइल पे अगर चेक करें तो उसमें फाइंड बटन होगा, तो फाइंड बटन में आपको देख लेना है आपके सीट नंबर डाल के। अगर आपको सीट नंबर्स दिखाई देते हैं आपके, तो दैट इज में आप यहाँ पे पास हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका मार्क्स आ चुका है। अभी आपका जो भी मार्क्स रहेगा, अगर 40 है तो आप पास हो, अगर 40 से लेस है तो दैट इज में आप अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में आते हो। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग, क्योंकि आपको मालूम कि आपका जो पेपर्स है वो 100 मार्क्स का, तो आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 40 चाहिए। तो आपको कहाँ पे चेक करना है, मार्क्स आफ्टर द रिवैल्यूएशन में। तो बस आपको देखना है कि आपके मार्क्स 40 अप होने चाहिए, 40 से लेस हुए तो दैट इज में वो अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज में आएगा, तो आपको ATKT के फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। अब जो बच्चे पास हो चुके हैं जिनका मार्क्स 40 आया है या 40 अप आया है, तो उनका ये क्वेश्चन है कि सर हार्ड कॉपी कब आएगा। तो जो आपके हार्ड कॉपी है वो आपको मिलेंगे 1 या 2 महीने के बाद। हम यहाँ पे अराउंड 2 महीना लेके चलेंगे, यानी कि आपको अप्रैल एंड तक आपके हार्ड कॉपी मिल जाएंगे। कभी कभी डिले होता था, लेकिन मेरे ख्याल से अब जो मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है रिजल्ट्स को लेके या अदर जो प्रोग्राम को लेके, वो आपको मेरे ख्याल से अप्रैल एंड तक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्राइटेरिया यहाँ पे रहेंगे। अभी मैंने यहाँ पे 2 केसेस के बारे में डिस्कस किया, जो बच्चे पास हुए, जो बच्चे अनसक्सेसफुल हुए। अब जो तीसरा केसेस है अपने पास, कि ऐसे बच्चों जिन्होंने फॉर्म तो फिल किया लेकिन उनके सीट नंबर्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि और भी सीट नंबर्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 32 रिजल्ट ही डिक्लेयर किया मुंबई यूनिवर्सिटी ने। तो मैं आपको बता दूं कि और भी लिस्ट आने वाले हैं, तो जिनके नाम अब तक नहीं आए तो मुंबई यूनिवर्सिटी उनके नाम या उसके सीट नंबर्स जल्द से जल्द यहाँ पे पब्लिश करते रहेगी। तो एक इंटरवल होता है, वो जो इंटरवल है वो 7 डेज का इंटरवल है, यानी कि 7 दिन के बाद आपको दूसरा लिस्ट दिखाई देगा। तो जैसे ये लिस्ट आएगा मैं आपको अपने इसी चैनल के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे आपके जो रिजल्ट है उसके बारे में और रिवैल्यूएशन फॉर्म के लिए। रिवैल्यूएशन फॉर्म के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी टाइम है आपके पास, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा आईडी से। तो मेरा जो इंस्टा आईडी है मुकुंद एजुके है, ठीक है, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है इंस्टा आईडी का, तो वहां से आप मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको ये फॉर्म फिलअप करने में हेल्प करूंगा।
अगर मैं फॉर्म फिलअप करूंगा तो मेरे लिए एक छोटा सा चार्जेस होगा, मिनिमम चार्जेस है, वो आपको पे करना होगा फॉर्म फिलअप के लिए। तो आप जल्दी से सोच लीजिए आपको फॉर्म फिल करना है या एटी के आपको एग्जाम देने हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के नाम नहीं है उनको सिर्फ वेट करना है नेक्स्ट लिस्ट का, जैसे आएंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो ये पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। और ये जो लिस्ट देख रहे हो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके बियॉन्ड आपको कोई क्वारीज है, कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए लिस्ट के साथ और नए क्वारीज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।